नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं चुनावी चौपाल का यह अंक। सीजी इम्पैक्ट लगातार चुनावी राजनीति में अलग अलग घटनाक्रमों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होने की कोशिश कर रहा है और इसमें आज हम मसले पर बात करने जा रहे हैं बीजापुर की राजनीति की। और बीजापुर की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है और इस परिवर्तन को समझने के लिए हम आपके साथ कुछ बातों को साझा करेंगे कि सबसे पहली बात तो है कि राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन। यह साक्षात देखना हो तो हमें इस समय बीजापुर जाना होगा। बीजापुर यानी दक्षिण पश्चिम बस्तर का वह जिला जो सन 2005 में सर्वजुड़ूम अभियान के बाद अस्तित्व में आया। बीजापुर जिला में एकमात्र विधानसभा सीट है। यहाँ कांग्रेस से विक्रम मंडावी मैदान में है। बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त कर राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें सरकार ने दिया। इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं महेश गागड़ा इस समय मैदान में हैं। बीजापुर की राजनीति में एक बड़ा चेंज आपको 2018 में देखने को मिला जब महेश गागड़ा करीब 26,000 मतों से पराजित हुए। इस बार जिले के राजनीतिक तस्वीर अजीब सी है। एक त्रिकोण है जिसमें 2005 के दौर के तीन मित्र आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो बीजापुर जिला मचल उठा। दरअसल बीजापुर में हमेशा से वही विधायक रहा जिसकी पार्टी सत्ता में रही। 1990 के बाद राजाराम तोड़ेम भारतीय जनता पार्टी के, राजेंद्र पामभोई कांग्रेस के, महेश गागड़ा भाजपा के और विक्रम मंडावी कांग्रेस के विधायक चुने जाते रहे और वो सभी सरकार में शामिल रहे। बीजापुर विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र और तेलंगाना से सटा है तो इसके सीमावर्ती तेलंगाना के 4 और महाराष्ट्र का एकमात्र गढ़चिरौली जिला बीजापुर विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है। यह जानकारी इसलिए क्योंकि बीजापुर में कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी के बेहद करीबी नेता अजय सिंह को बीजापुर जिला कलेक्टर ने बीजापुर समेत 5 जिलों के लिए 1 साल तक जिला बदल का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद जब अजय सिंह भैरंगगढ़ से निकले तो उनके पक्ष में जमकर नारेबाजी तो हुई ही, साथ ही वहाँ जिला कलेक्टर और विधायक विक्रम मंडावी के खिलाफ भी काफ़ी नारे लगाए गए। ये नारा पूरा मजमा लगा रहा और इस समय अजय सिंह उस आदेश को चुनौती देने की कोशिश की। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। दिन था रविवार, दिनांक 18 जुलाई 2021। इस दिन बीजापुर से विधायक विक्रम मंडावी के मित्र और कांग्रेस के उनके करीबी साथी अजय सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार में युवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति के बाद विक्रम मंडावी और अजय सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी मंत्री काशी लखमा, मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात कर आयोग के सदस्य बनने पर आभार जताते, उन्हें गुलदस्ता दिया और आभार जताया और एक प्रकार से विक्रम मंडावी ने अपनी दोस्ती निभाई। इसके बाद 20 जुलाई 2021 को वो दोनों साथ बीजापुर पहुंचे तो स्वागत में जो कार्यक्रम हुआ उसमें विधायक विक्रम भी शामिल रहे। इसके बाद इन दोनों की साथ वाली एक अंतिम तस्वीर फेसबुक पर उनके वाल पर जो मिल रही है वो सितंबर 2021 को थी। सितंबर 2021 को फेसबुक पर चर्चा। इस बीच में बहुत कुछ बदल गया। अजय सिंह की वाल पर बहरमगढ़ के निवासी मुरली कृष्णा नायडू ने 9 अक्टूबर 2023 को एक तस्वीर टैग की। इसमें अजय सिंह और उनके एक मित्र महेश गागड़ा को मिठाई खिलाते दिख रहे हैं। इस दिन भारतीय जनता पार्टी ने महेश गागड़ा को बीजापुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। दरअसल महेश गागड़ा, विक्रम मंडावी और अजय सिंह 2005 में बीजापुर इलाके में जो माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा था, जो सर्वजुड़ूम अभियान रहा, उसमें ये तीनों साथी रहे और
इससे पहले वो तीनों आपस में करीबी मित्र भी रहे हैं, बचपन से ही भैरमगढ़ में रहने वाले ये तीनों रहे हैं। तीनों बस्तर के कद्दावर जो कांग्रेसी नेता हैं शहीद महेंद्र कर्मा, उनके लिए यही करीबी रहे। समय लगातार बदलता रहा, राजनीतिक परिदृश्य भी बदला। महेश गागड़ा बीजापुर में भाजपा के नेता बने, विधायक चुने गए, इसके बाद वे मंत्री बने। उनके दौर में उनके खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बनने वाले जो भैरमगढ़ के अजय सिंह और विक्रम मंडावी थे। उन्होंने दोनों ने मिलकर के 2013 में काफ़ी संघर्ष किया। इसके बावजूद महेश गागड़ा विजयी रहे और इसके बाद वे वन मंत्री भी रहे। राजनीतिक तौर पर तीनों मित्रों में महेश का कद लगातार बढ़ता रहा और प्रशासन में उनकी पकड़ भी बढ़ती गई। 2013 से 2018 के बीच तीनों मित्रों के बीच राजनीतिक अनबन का बड़ा दौर भी रहा। इन 5 सालों में विक्रम मंडावी और अजय सिंह ने एक बार फिर जमीनी संघर्ष शुरू किया और 2018 में भाजपा के महेश गागड़ा के विजय रथ को रोकने में कामयाब भी रहे। महेश गागड़ा पहले जनपद पंचायत में पहुंचे, इसके बाद वे भैरमगढ़ से जिला सदस्य बने, फिर वे विधायक चुने गए, फिर मंत्री बने। और इस दौर में एक बार तो ये स्थिति आई कि विरोध का नतीजा ये रहा कि मेन रोड में जो अजय सिंह का जो घर था उसको जिला प्रशासन ने उसकी नपाई की और बताया कि इसमें कब्जा है, एक हिस्से को बुलडोजर चला दिया और इसके बाद ये लड़ाई सीधे सीधे आर पार की हो गई। 2018 में विक्रम मंडावी की जीत के बाद 2021 तक विक्रम और अजय सिंह के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहा। 2021 के अंतिम दौर में अंदर खाने में मनमुटाव की बात भी बाहर आती रही और इसकी वजह थी राजनीतिक वजूद की। दरअसल दोनों सत्ता का हिस्सेदारी चाह रहे थे और अजय सिंह विपक्ष की भूमिका में खड़े हो गए। दरअसल जिले में चल रहे जो भी काम थे उनको लेकर प्रशासन की भूमिका को उन्होंने लगातार उजागर करने की कोशिश की और प्रशासन ने जो हल्की दरार थी उसको खाई में तब्दील करने में बड़ा जो रोल है वो प्रशासन के उन अफसरों का भी रहा जिन्होंने अजय सिंह और विक्रम मंडावी को अलग अलग तरह की बातें बताई। और यही वजह है कि अब मामला यहाँ तक पहुँच आया है कि अजय सिंह को जिला प्रशासन ने जिला बदर घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी जानकारी में है कि किसी जिला कलेक्टर को अपने आदेश में अपने जिले में से जिला बदल करने का एक अधिकार होता है और अन्य जिलों के लिए उनको कानूनी सीमाएं क्या है क्या नहीं है ये तो पता नहीं है। पर अजय सिंह को इस समय छत्तीसगढ़ के साथ छत्तीसगढ़ के जो 5 जिले हैं जिसमें दंतेवाड़ा है, नारायणपुर है, जगदलपुर है, इस सभी को भी उसमें शामिल किया गया है बीजापुर के साथ, जहां से उनको जिला बदल कर दिया गया है। तो इसके अलावा तेलंगाना के जो 4 जिले हैं और महाराष्ट्र का एक जो जिला है वहां से भी निवास करने पर उनको रोक लगा दिया है। 1 साल तक ये आदेश लागू रहेगा। ये कलेक्टर का अधिकार में है या नहीं ये कानूनी मसला है। अजय सिंह इस मामले के बाद फेसबुक पर लाइव हुए और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा। उनकी बात सुनी वे क्या कह रहे हैं। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, विक्रम मंडावी मुर्दाबाद, विक्रम मंडावी मुर्दाबाद, विक्रम मंडावी मुर्दाबाद, अजय सिंह जिंदाबाद, अजय सिंह जिंदाबाद, अजय सिंह जिंदाबाद, अजय सिंह तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अजय सिंह तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अजय सिंह तुम संघर्ष करो। इस तरीके से आज मेरे खिलाफ बीजापुर के विधायक विक्रम सा मंडावी के दबाव में जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई किया और आज जो मुझे आदेश प्राप्त हुआ कि 24 घंटे के अंदर आपको दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा के अलावा
गढ़चिरौली, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ जिलों को छोड़कर आपको जाना है। और जैसे ही ये आदेश मुझे प्राप्त हुआ, मेरे शुभचिंतकों के बीच एक खबर उन तक पहुंची। सब सारे लोगों ने मेरे निवास आया, मुझसे मिले। मैं इसके लिए सारे शुभचिंतकों को हृदय से, मेरे परिवार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से मेरे आदरणीय सम्मानित रोल साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच आप सबके सहयोग से बीजापुर में भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ लड़ता रहा। 1.5-2 सालों से जिस तरीके से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, विधायक विक्रम सा मंडावी और उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजेंद्र कटारा कलेक्टर बीजापुर, एसपी बीजापुर, इन तीनों ने मिलकर जिस तरीके से मुझे परेशान किया, मुझे प्रताड़ित किया, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ना करने का जो इन लोगों के द्वारा जो मुझे मेरा काम किया गया, मैं संविधान, कानून, न्यायालय, इन सब का बड़ा सम्मान करता हूं। साथियों, मैं आप सबके बीच जब भी आया, जो भी बात किया, एक एक बात सही साबित हुआ। मैंने कहा था कि मेरी सुरक्षा हटाई जाएगी, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा, मेरी हत्या का प्रयास इनके माध्यम से किया जाएगा। जब मैं कांग्रेस में था, मैं गुंडा नहीं था। इन विधायक के लिए मैं आदर्श था। जब मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता कहलाता था। लेकिन जब सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, इनके भ्रष्टाचार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, इनके कृत्य को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि किस तरह इस जिले में विगत 2 सालों से कलेक्टर राजेंद्र कटारा और विक्रम सा मंडावी ने दोनों ने मिलकर अपने एक चहेते ठेकेदार किरण रेड्डी के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास के नाम पर डीएमएफ की राशि को लूटने का काम किया। इन बातों को मैं आप तक पहुंचाने का जो प्रयास किया, और इन लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। इन तमाम हथकंडों के बीच मैं मानसिक रूप से परेशान तो जरूर हुआ, लेकिन इनके आगे झुका नहीं, इनके दबाव में आया नहीं। अंततः इन लोगों ने मुझ पर 13 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 8 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 14 तारीख को मुझे नोटिस मिलता है। 16 तारीख को जब मैं पेशी में जाता हूं, कलेक्टर राजेंद्र कटारा न्यायालय की कुर्सी में ना बैठकर कलेक्टर की चेंबर में बैठते हैं। घंटों इंतजार करने के बाद जब मैं उनको पर्ची भेजता हूं, तब वो मुझसे मिलते हैं, जबकि न्यायालय की प्रक्रिया में उनको न्यायालय की कुर्सी में बैठना होता है और पुकार किया जाता है। लेकिन उन्होंने पूरे न्यायालय प्रक्रिया का जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाया, हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, हम अपने वकील के माध्यम से अपना तर्क रख रहे हैं, लेकिन राजेंद्र कटारा हमारा तर्क सुनना और हम जो साक्ष्य दे रहे हैं उसको एक किनारे करके ये बोलना कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इससे स्पष्ट था कि न्यायालय प्रक्रिया का
जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, लेकिन राजेंद्र कटारिया ने शुरुआती दौर से इस बात की मंशा बना लिया था कि उनको मेरे खिलाफ कार्रवाई करना है। 25 तारीख को सुनवाई होता है। मैं सुबह से लेकर 5 बजे तक उसके न्यायालय में बैठ के इंतजार करता हूं आदेश की क्या होगा। रीडर से पूछता हूं आदेश पे क्या हो रहा है, कलेक्टर से पर्ची भेजता हूं मुझे मिलना है, मुझसे मिला नहीं जा रहा था। कार्यालयीन समय समाप्त होने के बाद न्यायालय समय समाप्त होने के बाद शाम 7 बजे कलेक्टर एक आदेश पारित करता है मेरे खिलाफ कि आप दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर, कोंडागांव और नारायणपुर के अलावा तेलंगाना के भद्रावती, कोत्तमगुड़ेम, मुलुगु, जयशंकर, भूपालपल्ली और गढ़चिरौली महाराष्ट्र जिलों की सीमाओं से मुझे 1 साल के लिए बेदखल करने का आदेश पारित करते हैं। ये उनका आदेश की कॉपी है। किस तरह इन लोगों ने मुझे, मेरे परिवार को सच्चाई से रोकने का इनका जो प्रयास है, इन लोगों ने जो प्रयास किया है, मैं बीजापुर की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं। दरअसल हमें ये देखना होगा कि जब भी राजनीति में कोई अंतर्द्वंद चलता है तो उसका परिणाम कई तरह से सामने देखने को आता है, और यही परिणाम हम इस समय बीजापुर जिले में देख रहे हैं। बीजापुर जिले में इस विवाद का हस्तर क्या होगा, चुनाव का परिणाम किस तरह से कितना प्रभावित होगा, ये तो अभी कहना संभव नहीं है। पर यह जानना जरूरी है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, यह सामान्य तौर पर ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को नुकसान होता है, क्योंकि हर छोटी छोटी बात राजनीतिक तौर पर प्रभावित करती है। सीजिमपेट के चुनावी चौपाल में आज हम इतना ही बता रहे हैं, और इसके बाद हम आपसे अगले किसी विषय को लेकर के बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सीजिमपेट का यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको लगातार अपडेट हम दे सकें। धन्यवाद।